हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एंड शिखा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन में निकल गया है। अब तो त्योहारों की लाइन लगी हुई है। गणपति विसर्जन आ रहा है और जन्माष्टमी आ रही है, श्राद्ध आ रहा है, फिर ये सब आ रहा है, तो फेस्टिवल चल ही रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अपना टॉपिक पे आ रही हूँ फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि बुद्धिमान लोग कभी भी सब चीज़ें अपने अपने बारे में या अपने घर से रिलेटेड बारे में सबको सब कुछ नहीं बताते हैं, और ना ही बताना चाहिए। कुछ चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए, अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि लोग उसको हेल्प नहीं करते, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो उसी तरह से मैं आज एक कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि कुछ लोग जो बातूनी स्वभाव के होते हैं, उनका ऐसा होना ही उनकी सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, क्योंकि इस तरह के लोग अपने सारे राज आसानी से खोल जाते हैं। वो चाह कर भी कुछ बात को छुपा नहीं सकते हैं, परंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी किसी के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। कभी व्यवसाय, नौकरी या लेन देन में नुकसान हो जाए या कोई आपसे पैसा चुरा ले, तो ऐसी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी इंसान क्यों ना हो, क्योंकि वक्त आने पर आदमी जो है वो आपकी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। इसके अलावा जब आप दुखी हों या किसी काम में मन ना लगे, तो ऐसी स्थिति के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना इससे आपको नुकसान होगा। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जो हमें किसी से भूल कर भी शेयर नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, अपने परिवार की दिक्कत कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। सभी के परिवारों में दिक्कतें होती हैं, उन्हें बताना मूर्खता ही है। ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वह बाहर नहीं प्रकट होना चाहिए। घर की लड़ाई झगड़े समस्याएं जो हैं वो घर के विदिन ही सॉल्व होनी चाहिए। कोई बातें, कोई मुश्किलें होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो वो आपस में ही फैमिली मेम्बर्स को मिल के बैठ के डिस्कस करना चाहिए, ना कि पड़ोसियों से या किसी और से डिस्कस करें, जिससे कि वो आपका उस टाइम तो सुन लेंगे लेकिन वो कहीं और जाके वो चीज़ बताएंगे। सेकंड पॉइंट, चाहे कोई अपना आपका कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो, अपनी कमजोरी किसी के साथ शेयर ना करें। जिस तरह अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताते, उसी तरह से अपनी ताकत भी लोगों से छुपा कर ही रखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, हमें कभी भी किसी भी शख्स को अपनी भावी योजनाओं को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्ते में कैसे बदलाव आ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, आपका प्लान आपका ही प्लान होना चाहिए। मतलब अगर आपने कुछ डिस्कस कर रखा है, कुछ डिसाइड कर रखा है, तो वो आप किसी को बताओ ना। वो आइडिया जो है परफेक्ट है नहीं है, अगर आप किसी से शेयर कर लोगे तो शायद वो आपके मतलब आपके वो उसकी थिंकिंग को क्रिटिसाइज करे या आपसे जलन के मारे आपको गलत सलाह देते। तो इस तरह से कभी भी अपनी जो भी आपने प्लान कर रखा है उसको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। जब तक वो चीज़ बिल्कुल सॉल्व ना हो जाए या वो चीज़ पूरी ना हो जाए, तब तक किसी से भी डिस्कस ना करें। फिफ्थ पॉइंट है, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। आपकी नींद, खाना और सेक्स से बड़ी चीज़ें जो भी मुद्दे हैं, उन्हें जग जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें अब तक अपने तक ही लिमिटेड रखना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, अपनी उदारता। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की शेखी बगाते हैं तो इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। इससे आपकी बहुत किरकिरी ही हो सकती है। अपने पूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ भी चीज़ें, मतलब जैसे कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि आप मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उसको मतलब वो चीज़ें होती है कि आपको किसी को बतानी नहीं चाहिए। अगर आप वो चीज़ें करते हैं तो किसी को डिस्क्लोज मत करिए, उसको सीक्रेटली करनी चाहिए। कोई दान करते हैं या कुछ भी आपने हेल्प की चीज़ें करी, तो उसको आपको नहीं करनी चाहिए। वो आप अपने हिसाब से करते हैं तो उसको सीक्रेट ही रखना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट है, छोटी मोटी समस्याएं जीवन में तो चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए।
बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते हैं। अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले को मजे लेकर उसके चटकारे लेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। 8th पॉइंट है घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध भी नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह हो सकता है कि आपके विश्वसनीय ना हो, लेकिन फिर भी आप विश्वास से उसको सारी बातें बता देते हैं, लेकिन वही बंदा आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। 9th पॉइंट है आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे साधे हैं तो आप सब कुछ बता देंगे, लेकिन कई लोग होते हैं जो दूसरे तरीके से पूछते हैं, लेकिन आपको कभी भी कोई अपनी सैलरी या आपके घर में कितनी इनकम है ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। या आपने कितना लोन ले रखा है, कितना कर्जा ले रखा है, आपको किससे किससे ले रखा है, कैसे क्या कर रखा है, कैसे मैनेज करते हैं, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो सीक्रेट ही रखनी चाहिए। वो ज़्यादा लोगों से डिस्क्लोज नहीं रखना चाहिए। ये आप अपनी एक फैमिली तक ही लिमिटेड रखना चाहिए। 10th पॉइंट है दान पुण्य। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अगर आप दान पुण्य करते हैं तो उसको गोपनीय ही रखना चाहिए, इससे आपको लाभ ही मिलेगा। क्योंकि दान पुण्य जो होता है वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर आप दान कर रहे हैं तो मंदिर में भी दान नहीं पता चलना चाहिए। जैसे अगर कहते हैं कि ना, अगर आप दान कर रहे हैं तो आप एक हाथ से कर रहे हैं तो आपको दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपने दान किया है, तो मतलब ये जग जाहिर नहीं होना चाहिए। 11th पॉइंट है गुरु मंत्र साधना और तप। अगर यदि आप किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दी गई दीक्षा गोपनीय रखनी चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। जो गुरु मंत्र होते हैं उसको लोगों को नहीं बताना चाहिए, वो आप तक ही लिमिटेड रहना चाहिए। 12th पॉइंट है अपने प्रेम की चर्चा कभी किसी से ना करें, क्योंकि आज की दुनिया में तो भगवान भी कलंक लगाने से नहीं चूकती, तो आप कौन सी बड़ी चीज़ हैं। तो अभी अगर आपने उसको अपने बारे में बता दिया कि मेरा उससे अफेयर था या कुछ भी बता दिया, तो आदमी वक्त आने पर उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। 13th पॉइंट है आजकल के दौर में अपने डर के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कौन जाने कब कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। 14th पॉइंट है भाई भाई और पति पत्नी, ये दो ऐसे संबंध हैं जहां आपस की रत्ती भर भी कलेश कलह को किसी से भी ना कहें, क्योंकि दुनिया में शक की आग को हवा देने वाले और गलतफहमियों के बीज को पानी देने वालों की भरमार है। तो इसीलिए कई भी चीज़ें हैं उनको लोगों से डिस्क्लोज ना करें, वो अपने तक ही लिमिटेड रखें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अपने तक ही लिमिटेड रखनी चाहिए, ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो कौन सा व्यक्ति, आपने तो उसको भरोसे में लेके बताया, लेकिन वो कितना भरोसेमंद है कि नहीं है, वो चीज़ आपका फ़ायदा भी उठा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो अपने तक ही सीमित रखिए। कौन बंदा आपके कौन सी सीक्रेट का फ़ायदा उठा सकता है वो वक्त आने पे आपको पता चल सकता है, लेकिन इसलिए थोड़ी सी समझदारी बुद्धिमत्ता से काम कीजिए। हर चीज़ अपनी सीक्रेट जो है वो किसी को ना बताएं, उसको सीक्रेट ही रहने दें। तो इसी में आपकी भलाई है और सबकी भलाई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।